इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं जहां कदीम जादू और आज के दौर की कॉरपोरेट स्ट्रगल्स आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ माइथोलॉजी है और दूसरी तरफ ऑफिस की टेंशन। तो चलिए सीधा इस अजीबोगरीब लेकिन बेहद दिलचस्प तसादुम के अंदर चलते हैं। अब यहाँ इस डायलॉग से हमारी पहली दुनिया पूरी तरह इस्टेब्लिश होती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ रूप बदलने वाले ड्रैगन्स, खौफनाक जादू और माफो फितरत कत्लो गारत बिल्कुल आम सी बात है। राधिका नाम की ये ड्रैगन खुल्लम खुला अपनी ताकत का इजहार कर रही है, जो एक क्लासिक हाई फैंटेसी सेटअप है। लेकिन फिर अचानक से हम उस दूसरी दुनिया में आ गिरते हैं। पिछली जादू नगरी की दहशत के बिल्कुल बरक्स ये दिल्ली की शदीद गर्मी और कम बजट में गुजारा करने की बिल्कुल आम और थका देने वाली हकीकत है। यहाँ सबसे बड़ा मसला कोई खूंखार ड्रैगन नहीं, बल्कि दफ्तर में एक एसी या कूलर का ना होना है। कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है। तो यही है हमारा पहला हिस्सा, दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं, यानी जादू बमुकाबला रोजमर्रा की जिद्दोजहद। अगर इन दोनों मकासद को आमने सामने रखकर देखा जाए तो सिचुएशन वाकई मज़ाहिया और अजीब सी लगती है। एक तरफ जिंदगी और मौत का माफूकुल फितरत इंतकाम चल रहा है और ठीक उसके सामने अखबार को डिजिटल करने के मसाइल हैं। यहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि असल प्रेशर किस चीज़ का ज़्यादा है, किसी सदियों पुरानी लानत का या महीने के आखिर में आने वाले बिजली के बिल का। इस पेचीदा डायनामिक को ठीक से समझने के लिए जरा इन किरदारों पर नजर डालते हैं। एक तरफ बदला लेने वाले हैं जैसे राधिका और बाबा, जिनका पूरा फोकस तबाही और इंतकाम पर है, और दूसरी तरफ हमारे कॉरपोरेट हसलर्स हैं आदर्श, अपरा वगैरह, जिनकी सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह उनकी प्रिंटिंग प्रेस दिवालिया होने से बच जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, माफोकल फितरत इंतकाम की कहानी, जहां लानतें और सांप शामिल हैं। यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि राधिका ने नागमणि जैसा ताकतवर और जादुई आर्टिफैक्ट अपने बाबा के हवाले कर दिया है। उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, हिंदुस्तान की तबाही और कुछ बैरूनी ताकतों का एजेंडा पूरा करना। ये नागमणि वो चाबी है जो किसी भी तबाहकुन ताकत को आज़ाद कर सकती है। लेकिन इस माफौकुल फितरत दुनिया के कुछ इंतहाई सख्त और जानलेवा उसूल हैं। मंदिर के दरवाजे खोलने की वाहिद चाबी सांपों की मलका अनंता है, जिसे विलन पहले ही मार चुके हैं, और बगैर इजाजत मंदिर को छूने का सीधा सा मतलब है पत्थर बन जाना। ये रोल इन इंतकाम लेने वालों के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कारोबारी बका की जंग। प्रिंट मर चुका है और अब वक्त डिजिटल का है। जहां एक तरफ जादुई टेंशन अपने उरूज पर है, वहीं कहानी अचानक ब्रेक लगाती है और सीधा एक आम दफ्तर के बहरान में दाखिल हो जाती है। आदर्श का अखबार पिछले 10 साल से खास खसारे में है। उनकी थकी हुई टीम फिजिकल डिलीवरीज के पुराने निज़ाम में फंसी हुई है और आपस में ही उलझ रही है। एकदम रियलिस्टिक ऑफिस एनवायरनमेंट। ऐसे में ओपरा सामने आती है। ये याददाश्त खो चुकी एक नौजवान लड़की है जिसे आदर्श ने बना दी थी। वो एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी वाली डिजिटल हिकमत अमली पेश करती है जिसमें शॉर्ट वीडियोस, रील्स और क्लाउड होस्टिंग जैसे भारी अल्फाज शामिल हैं। प्लान तो ज़बरदस्त है, लेकिन इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, पैसा, यानी फंडिंग। और यहाँ से शुरू होता है चौथा हिस्सा, जादू और मीडिया का आपस में मिलना, यानी हॉस्टाइल टेकओवर्स का सिलसिला। ये वाकई वो पॉइंट है जहां आकर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प बल्कि थोड़ी अजीब हो जाती है। दोनों अलग अलग कहानियों को अचानक एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। जब आदर्श का अखबार चिंगिस्तान के स्लीपर नेटवर्क्स को एक्सपोज करता है तो राधिका और बाबा की जादुई स्कीम खतरे में पड़ जाती है। नतीजा, एक माफूकुल फितरत ड्रैगन को अपने जादुई काम साइट पर रखकर बिजनेस सूट पहनना पड़ता है और सिर्फ एक लोकल प्रिंटिंग प्रेस को चुप कराने के लिए कॉर्पोरेट मर्जर की प्लानिंग करनी पड़ती है। इस ड्रैगन के कॉर्पोरेट मंसूबे में मजीद रियलिटी का तड़का लगता है आर्यमन की एंट्री से। ये परफेक्ट मीडिया का असल मालिक है, जो एक गमज़दा शराबी है और अपनी बीवी राधिका से सख्त नफरत करता है। अब गौर करने की बात है, इस पावरफुल ड्रैगन को बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपने नाफरमान और बिजनेस से बेजार शौहर को प्रैक्टिकली घसीटकर मीटिंग्स में ले जाना पड़ता है। ये हॉस्टाइल टेकओवर के एंगल को बहुत मज़ाहिया और पेचीदा बना देता है। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर, कॉर्पोरेट क्लाइमैक्स। स्काईलाइट रेस्टोरेंट का वो डिनर जो सब कुछ बदल देगा। इस टाइमलाइन के तंज पर अगर गौर किया जाए तो एक लाफानी हस्ती जो रूप बदल सकती है, वो एक कॉर्पोरेट मीटिंग में पहुंचने के लिए दिल्ली की रेगुलर ट्रैफिक में फंसी हुई है। और फिर जब वो पहुंचते हैं, वीआईपीज़ की खुशामद होती है, बजट डिस्कस होते हैं और अचानक एक ऐसी खुशबू आती है जो इस पूरे मर्जर का रुख ही मोड़ देती है। बिल्कुल उस वक्त जब डिजिटल होस्टिंग और बिजनेस प्लान्स पर निहायत संजीदा बहस चल रही होती है, वो माफौकल फितरत दुनिया पूरी ताकत से वापस फ्रेम में घुस आती है।
ये जुमला के ये महक एक नागिन की है यहां से क्यों आ रही है, ये साफ बताता है कि जादू को कॉरपोरेट सूट्स के पीछे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। यही इस पूरी कहानी का असल निचोड़ है। एक तरफ डूबते हुए बिजनेस को बचाने की बिल्कुल आम सी थका देने वाली हकीकत है, और ठीक उसी वक्त वहाँ एक कदीम रूप बदलने वाले दुश्मन की मौजूदगी का प्रेशर भी है। बजट की कमी और सांप के जहर का एक ही वक्त में सामना करना, यही वो कश्मकश है जो इस दुनिया को इतना ज़बरदस्त बनाती है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर इस सोच पे ख़त्म होता है जब ऐसी लापानी हस्तियों को भी मीडिया के मर्जर्स और दिल्ली की ट्रैफिक की फिक्र करनी पड़ जाए, तो असल मॉन्स्टर कौन है? क्या वो रूप बदलने वाला खूंखार ड्रैगन है, या फिर सिर्फ अपने बिजनेस को रोज़ाना चलाने और सरवाइव करने की वो थका देने वाली कारोबारी जिद्दोजहद? ये वाकई एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो हकीकत और अफसाने की लकीरों को बिल्कुल मिटा देता है। वो वहाँ पे ला है मुरादी है। नफरत कर दो यार। Tidak, udah sendiri pernah negara Indra. Karena sumira bayi hanya ini betul. Gua para kerasi kan kata dia kagak. Yang pakai ya, dari pun. Kira minali road dari. Đâu có bỏ lọc cái gì đó để lúc với cả lắm. Thì đúng mình nó cái cách cái mình خلصنا نروح الأولاد وين Hasta wala pero ini sih biasa mau. Adiós.